ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ये जोधा अकबर पिक्चर की कढ़ाइयाँ थी, शूटिंग वाले बनाए थे इसको, ये शूटिंग वाले ही छोड़कर चले गए। इसको बॉम्बे ले जाते से ज्यादा इनका ट्रांसपोर्टेशन लग जाता। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर तो आप सब ਦਾ स्वागत है जी ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ। ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ। ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਏ ਜੀਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਲ। ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਫੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਨੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗੇ ਫੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਫੋਰਟ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਬੜੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਟ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 202 रुपीज 1 पर्सन टिकट है इसमें। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 202 रुपीज 202 ਰੁਪੀਸ 1 पर्सन। ਓਕੇ। ਇਹ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ 202 ਰੁਪਏ। ये देखो इधर आइए सर। सो हाँ जी तो पहला आपका वेलकम। मेरा नाम अशोक सैनी है जी। महल देखने आ रहे हो, राजा रानियों का पैलेस है ये। जी जी पैलेस को 3 राजा ने मिलकर बनाया था। फर्स्ट राजा था मानसिंह ओके जो अकबर की सेना में सेनापति हुआ करते थे। ठीक है सेकंड राजा था मिर्जा राजा जयसिंह जिसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा शीश महल बना रखा था। ठीक है जी। एंड थर्ड राजा था सवाई जय सिंह सेकंड। पूरी जयपुर सिटी बसाई थी, जय सिंह जयपुर नाम रखा गया था। इस पैलेस का फाउंडेशन रखा 1589 में। पैलेस कंप्लीट हुआ था 1727 तक। 138 साल लगे थे पैलेस को बनाने में और 460 पुराना पैलेस है। 138 साल इसलिए लगे, 2 राजा ने कुछ पॉइंट ऐड कर दिए। ठीक है पूरा पैलेस राजा मानसिंह ने 25 ईयर में बना दिया। ठीक है। इससे भी पुराना पैलेस नीचे गांव में बना हुआ है। ये 12th सेंचुरी का पैलेस है। ओ, जोधा का नीचे बॉन्ड वाला? पैलेस हुआ। हाँ ठीक है जोधा थी ना, जोधा भाई। जोधा भाई ठीक। हाँ उसी का बॉन्ड पैलेस हुआ करती है। ठीक है साथियों नीचे वाला ਜਿਹੜਾ जोधा भाई ਦਾ ਬੌਂਡ ਪੈਲੇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ। इस गांव में उसका नाम था हरका भाई ओके और उनकी शादी कर दी थी 12 साल की उम्र में ओके जी। अकबर के साथ। अकबर ने उसको नाम दिया था जोधा। गांव देख रहे हो, उस गांव को अंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है अंबर इसलिए था राजा मानसिंह की माँ का नाम अंबावती था। ओके गांव में एक टेम्पल है अंबिकेश्वर, शिव जी का टेम्पल है। ओके अंबिकेश्वर मंदिर के नाम से गांव का नाम रखा गया अंबर। बीच साइलेंट इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों से अंबर बोला नहीं जाता था।
तो उसमें से 20 साइलेंट हो गए और AMER आमिर हो गए। यहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होता, जितनी भी लोग रहते हैं यहाँ पहले 400 साल पहले 38 लोगों का लिविंग हुआ करता है। ओके। और नीचे गांव के लिए और महल की सुरक्षा के लिए राजा ने चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाया पहाड़ों के ऊपर, जो दुनिया का लार्जेस्ट नंबर का बाउंड्री वॉल आता है। चाइना का फर्स्ट, सेकंड राजस्थान की उदयपुर की होती है, कुंभलगढ़ की, एंड दैट वन थर्ड बनी है। सराउंडिंग पूरे 12 किलोमीटर की बनी। इस पैलेस की जो आर्मी का हेडक्वार्टर था वो बैक साइड बना हुआ जयगढ़ फोर्ट, वहाँ पे राजा का आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता है। वो ऊपर वाला? यस, वो जो ऊपर जो फोर्ट है वो जयगढ़ फोर्ट है। ठीक है ठीक है। साथियों ऊपर जेड़ा है वो जयगढ़ फोर्ट है जी। वहाँ पे राजा के लिए वेपन्स बनाया करते थे और ज्वेलरी बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी। उसमें जाने के लिए रास्ता हुआ करता था टनल से, अंडरग्राउंड से। ओके। और वहाँ 18वीं शताब्दी के अंदर सवाई जय सिंह सेकंड के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा तोप बनाया, जिसको एक ही बार ट्राई किया था चलाने वाले, उसको एक्सपायर हो गया। ठीक है। उसमें जो बार लगता है 100 kg का लगता है और 40 मीटर उसकी रेंज होती है। और जब गोला चला है ना तो उसके चलाने वाला एक्सपायर, और आसपास के जो गांव के लोग हुआ करते थे, इस गांव के अंदर आसपास के तो लेडी से थी, प्रेग्नेंट लेडी और सबका अबॉर्शन हो चुका था। ठीक है। उनका आवाज बहुत दमक हुआ करती है। ठीक है सर। सो साथियों ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ गाइडर ਜਿਹੜੇ मिले ਆ। सो बढ़ते हैं आप आगे। रावण का लोकल इंस्ट्रूमेंट है, इसे रावण अत्ता कहते हैं जी। रावण ने वरदान मांगा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, इसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को बजाकर वरदान मांगा जी। बहुत ही बढ़िया म्यूजिक बजा रहे हैं जी, गहरा या परदेसी है ना, तो इस तरह के म्यूजिक जो आ रहा है। देखा ना काफ़ी वधिया आपां नूं देखण नूं बहुत कुछ वधिया मिलता पिया वा ते बने रहो किसी नाल वीडियो ते। सो ये साडी सैकंड एनिवर्सरी आपां तुहानूं शेयर करन जा रहे हैं। असीं आए हैं अजमेर फोर्ट देखण जयपुर विच। वाह, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हैगा जी। ये काफ़ी बड़ा शानदार मेरा किला है, पीछे कुछ देख सकते हैं। फर्स्ट टू बाय द टिकट, एंट्रेंस टिकट यहाँ से बाय करना आपको। ओके जी। सो भाई साथी आप हम फोर्ट की जी एंट्री टिकट वो लेने वैस तो लै ली है तो आप लेने पहला टिकट फिर देखते लो जी साथियों साड़ी हो गई है जी ये टिकट जो है 400 रुपये पर पर्सन हैगी है जी। टिकट 202 रुपये। बोल दिया मैंने उनको। अमेर फोर्ट कला और कृति तो बहुत ही फेमस है जी। इस पैलेस को राजा मानसिंह ने 4 कोर्टयार्ड में डिवाइडेड कर रखा है। ठीक है। पहला कोर्टयार्ड यह है, 3 कोर्टयार्ड इनसाइड बना है। ओके। इस पहले कोर्टयार्ड को कहते हैं जलेब चौक। जलेब कोई मिठाई नहीं होती थी, जलेब एज अरबिक वर्ड्स, चाक में से होता है स्क्वायर। ठीक है। 400 साल पहले इस ग्राउंड में परेड होता था, परेड ग्राउंड था ये। एक पे राजा बैठेगा, सेकंड पे कमांडर, और यहाँ से बैठकर सेना के परेड का वॉचिंग करते थे। ठीक है जी। मानसिंह राजा क्या था, एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। पूरा पैलेस उसमें वास्तु के हिसाब से बना। रॉयल फैमिली आती थी सामने वाले डोर से, उस डोर को कहते हैं सन गेट। सनराइज होता है उसी डायरेक्शन से होता है, ईस्ट से। वो सामने ही सन गेट है जिथों अपोजिट मून गेट, अपोजिट मून गेट था। कॉमन पब्लिक इसी गेट को यूज करती थी आने के लिए। पहले पब्लिक के लिए उधर सामने गेट सीगा, वो सारे नीचे के रूम थे किन्नर के, प्राणी की सुरक्षा के लिए किन्नर रखते थे राजा, जहाँ के ऊपर बिलीव नहीं करते। ओके। जहाँ से टिकट बाई किया घोड़ों का अस्तबल हुआ करते थे। ठीक है जी। ऊपर जो जालियाँ हैं इसमें मानसिंह के 12 पंडित रहा करते एस्ट्रोलॉजर्स, ये उन्हीं का निवास हुआ करता था। अच्छा ऊपर जेडे इधर रहंदे हुंदे सीगे पंडित रहंदे सीगे जो ऊपर जालियां से दरवाजा था। महल में जाने के लिए 2 रास्ते थे, सीढ़ी वाला राजा का था और स्लोप का रास्ता राजा ने रानी के लिए बनवाया। ओके। अब रानियां उस जमाने में हैवी वेट के ड्रेसेस पहना करती थी। 13 kg की साड़ी हुआ करती थी, 21 kg के जो थे। चलने में प्रॉब्लम होता था, रानी को व्हील चेयर हुआ करती थी। रानी को व्हील चेयर में बिठाकर ऊपर से स्लोप से ग्राउंड में लेकर आते किन्नर। यहाँ 400 साल पहले फेस्टिवल वगैरह होते थे, जैसे होली, दिवाली, तीज, गंगोत। यहाँ फेस्टिवल में रानी को घुमाया करती थी। हम महल में चलेंगे ऊपर 3 पार्ट देखने के लिए। ठीक है। तो अपन हम चलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ महल ऊपर ओए ਇਹ ਪਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ये रास्ता चलना जी। ये गाइड सभी आ जाओ साथ एक साथ सभी। काफी ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। तो ਸਾਥੀਓ फोर्ट का सेकंड पार्ट है जानकारी हम सारा होनी दसूंगा। सेकंड पार्ट को कहते हैं दीवानी आम। दीवाने हैगा जी दीवाने आम। यहाँ आम पब्लिक के लिए कोर्ट हुआ करता था। हाँ जी। नीचे प्रजा बैठेगी आम पब्लिक। हाँ जी। वो राजा सिंहासन इसमें लगा करते थे। ओके यहाँ कोर्ट। ठीक है। इस दीवानी आम को 48 पिलर से बनाया गया है, जिसमें 3200 रेड सैंडस्टोन के पिलर हैं। ठीक है। सेक्शन व्हाइट मार्बल के पिलर है इसमें। ओके। ये दोनों पत्थर राजस्थान के फेमस पत्थर होते हैं। लाल पत्थर से दिल्ली के लाल किले, आगरा किले बने हुए, संगमरमर से बना हुआ ताजमहल। ठीक है। 400 साल पहले मशीनें नहीं थी, कोई लाइट नहीं हुआ करते थे। इनका जो कटिंग किया करते थे हैमर एंड टूल से किया करते थे एंड पॉलिश कॉपर के कवर से किया करते थे। टू टाइप आर्टिस्ट थे उस जमाने में, मुगल्स और राजपूत। बॉटम जो देख रही हो सारा कार्विंग किया गया, मुगल कारीगरियाँ हैं। ऊपर एलिफेंट कमल के फूल बने हुए, ये राजपूत आर्ट हुआ करते थे। तो दोनों का आर्ट यहाँ इसके अंदर मिक्स किया गया है। पीछे जो दरवाजे हैं वो एडिशनल पॉइंट है। एक राजा आया राम सिंह दित्ते, उसने यहाँ आकर बिलियर्ड्स गेम बना दिए। ओके जी। बिलियर्ड्स थे ना। हाँ जी। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया इंडिया के ऊपर। राजा लोग अंग्रेजों के साथ यहाँ बिलियर्ड्स खेला करते थे। तो यहाँ बिलियर्ड्स, और 2013 में इस पैलेस को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया। तो ये सारा पैलेस जो है यूनेस्को साइड है, वर्ल्ड हेरिटेज साइड है। कोई हथियार नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं रखा इसके अंदर, किसी भी हिस्टोरिकल कर दिया पैलेस को। मूवी थी जोधा अकबर मूवी, यहाँ ऋतिक रोशन का दरबार दिखाया था। जोधा अकबर ऋतिक रोशन की मूवी नहीं है। हाँ जी। हाँ और इतने या दरबारा ऋतिक रोशन वक्कर का बनाया थी बस पूरा दरबार इतने सजाया थी। अच्छा। बनाया थी पूरा, मतलब कि नीचे बनाया है बता। ये जो दरवाजे हैं वो किचन के सेक्शन हुआ करते थे। अच्छा जी। किचन के सेक्शन से ये पीछे दरवाजे हैं, ये किचन को राजस्थानी में कहते हैं रसोड़ा, रसोइयों को। ओके जी। और 3 कमरे ये थे जो डाइनिंग हॉल हुआ करते थे। यहाँ पे राजा रानी लोग खाना खाया करते थे। सामने वाला डोर है, इसको बोलते हैं गणेश पोल। अब राजा का जो वीआईपी गेस्ट होगा वो इसी डोर से अंदर जाएगा, दीवानी खास में को जजमेंट करेगा। कॉमन पब्लिक के लिए ये था दीवानी आम, और दीवानी खास होता था खास पब्लिक के लिए उसमें। इस गेट के ऊपर जितने भी आर्ट देख रहे हो 400 साल पुराना आर्ट है, आज भी कोई रिपेंट नहीं किया गया। 400 साल पहले कोई केमिकल नहीं होते थे, कलर बनाया करते थे सब्जियों से। ये सारा सब्जी कलर है, ऑर्गेनिक कलर्स, आज भी कोई रिपेंट नहीं किया गया। ओके जी। 400 साल पहले नॉट अ केमिकल जो कलर बनाते सब्जी से बनाया करते। सब्जियां कैसे, जैसे रसोड़ा की आगे वाले पार्ट को बनाकर खा लेते थे, पीछे के पार्ट को फेंकते नहीं थे। हाँ जी। हाँ जी। बड़े बड़े पोट होते मटके, उसमें डालते थे, सड़वाते थे, गलवाते थे, गलने के बाद जो रंग बनते थे उससे नक्काशियाँ होती थी। इस कला को यहाँ जयपुरी पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग और ब्लॉक पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। ब्लॉक पेंटिंग देखा आपने? ब्लॉक पेंट नहीं देखा। तो ब्लॉक पेंटिंग जो है 400-500 साल पुराना आर्ट था। उस जमाने में राजस्थान होता था रंग रंगीलो, कपड़े जो होते थे प्लेन हुआ करते थे। अब राजा को जो ड्रेस मटेरियल बनाया करते थे, लकड़ी के वुड्स के ऊपर डिजाइनर डालते थे, और सब्जियों का वेजिटेबल का ऑर्गेनिक कलर होते थे ना, उनके ऊपर डीप करते थे, ब्लॉक पेंटिंग किया। इसी ब्लॉक पेंटिंग के आधार पे इस गांव के अंदर टेक्सटाइल बनाया करते हैं। टेक्सटाइल में यहाँ का जो मशहूर टेक्सटाइल होता है जी, फेमस टेक्सटाइल है यहाँ का 100 ग्राम का रजाई। ठीक है। देखिए अपनी 100 ग्राम का रजाई, देखिए। हाँ, जो सर्दियों में गर्म होती है और गर्म को ठंडी होती है, तो यहीं से मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती है। सेकंड यहाँ का फेमस चीज़ है तो साड़ियाँ। साड़ियों में यहाँ का महारानी साड़ी सबसे मशहूर होता है, बांधनी मशहूर होता है, और मुल्तान मिट्टी का साड़ी मशहूर होता है। एक यहाँ का मशहूर होता है स्टोन, जयपुर सिटी को जैम सिटी के नाम से भी जानते हैं। और एक यहाँ की रजाई मशहूर होती है लेमन ग्रास पश्मीना की, इसके जॉइंट पैन, बैक पैन वगैरह होता है जी, वो लेमन ग्रास पश्मीना का होता है, इसमें रिलीफ मिलता है सोने से। ऐसे आर्टिकल आज भी गए गाँव के अंदर बनाया करते थे। इस कला को प्रमोट करने के लिए आर्टिस्ट मेंशन करते हैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। गाँव का आर्ट होता है उसको गवर्नमेंट प्रमोट किया करता है। ये राजा मान सिंह जी का अकाउंटेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था। ओके। इसे कहते हैं 27 कचहरी। 27 कचहरी यानी राजा मानसिंह के छोटे छोटे गांव होते थे अंडर में, उनके गांव के जो जागीरदार जमींदार होते थे ना, वो आकर यहाँ बैठा करते थे। ओके। और यहाँ उनके गांव के लोग क्या करते थे, टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट बनाया करते थे। विदेशों में जाते थे बनने के बाद यहाँ से, तो उन राजाओं से लेखा जोखा लिया करते थे।
ये अकाउंटेंट डिपार्टमेंट हुआ करता, 27 कचहरी कहते थे। अच्छा जी, कचहरी बहुत बड़ी नहीं, छोटी लगती है। वाह, इसको बोलते हैं कैसर बाग। ओके। कैसर बाग इसलिए था क्योंकि राजा मानसिंह की 12 रानियां थी, जिसमें से एक रानी कश्मीर की थी। कश्मीर गए तो शादी करने के बाद वहाँ से कैसर के प्लांट लेकर आए, प्यारे में उसको यहाँ लगाने का ट्राई किया। ये झील बनाया हैंड में कैसर को सक्सेस करने के लिए, बस कैसर हुआ नहीं क्योंकि क्लाइमेट राजस्थान का गर्म होता है, कैसर चाहिए बिल्कुल ठंडा इलाका जी। उसके बाद इसमें 12 क्यारियाँ थी, इन 12 क्यारियों में 12 प्रकार के प्लांटेड लगवाए, 12 रानियों को इत्र बनवाए, विदाउट केमिकल के, विदाउट अल्कोहल के। आज भी इस गाँव में 8 इत्र बनते हैं, राजगंज को पकड़ा जाता है। 1500 रुपये की 15 ml शीशी आती है। ओके। लाइट शो वहाँ पे होता है, चर्च के ऊपर। नाइट शो होता है? हाँ, लाइट एंड साउंड ओके। एवरीडे होता है। 250 के टिकट में अमिताभ बच्चन की आवाज़ में पूरे पैलेस के स्टाइल दिया जाता है। साउंड प्रोजेक्टर वहाँ पे चलेगा और पैलेस का लाइटिंग ये चलेगा। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ, ਗਾਈਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਖਾ। ये था रानियों का चेंजिंग पॉइंट। ओके। चेंजिंग लिया करती थी रानी शावर के बाद, मसाज के बाद। ये ठीक है। ऊपर डिजाइन जो है डायमंड का है। इस डायमंड का कटिंग एंड पॉलिश सूरत में महाराष्ट्र में होता है, इसलिए गुजरात में सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। स्टार लगे, स्टार की जगह चैप स्टोन रखे थे, तो ब्रिटिश इसका राज है, तो ब्रिटिश सब निकाल के ले गए इसमें। एक और सिस्टम हुआ करता था इसमें, जब कोई रानियाँ चेंजिंग वगैरह होती थी ना, यहाँ की आवाज़ एक और काटती है, तो एक कहावत होती है दीवारों के कान। देखा आपने दीवारों कान भी? दीवारों के कान कुछ हमें समझ जैसे आता है ना, तो हमारे इधर से आवाज आती है। देखा आपने? जी जी, वहीं पर है। वही लॉजिक इसमें बना हुआ है। तो आप सामने खड़े हो इधर, हाँ जी। आप इधर खड़े हो दांत पट्टी पे, और आपस में बात करो, ऊपर से आवाज आएगी। हेलो हेलो। एक कोर्स करती है आवाज इसमें। ओके। आइए। काफी जाने बोल रहे हैं ना, और अपन यहाँ मसाज का पॉइंट हुआ करता था उस जमाने में। मसाज, ओके। सोना बाथ, स्टीम बाथ और सन बाथ ये रानी लिया करती है इस पॉइंट पे। ये गर्म पानी का टैंक इधर था, ठंडे पानी का होता है, तो गर्म पानी होगा उसमें से स्टीम होती थी, रानियाँ खड़ी होकर वहाँ से स्टीम स्पा लिया करती। आउट टू बॉडी मसाज, स्टीम यहाँ से आउट होगा, स्टोन जो लगते थे स्टीम वहाँ जाकर चिपक जाएगा। कैंडल इधर जलेगा, दीपक वहाँ, कैंडल दीपक जलने के बाद कमरा हीट होने के बाद स्टीम नीचे बूंदों से आती है, बूंदों से रानी की बॉडी मसाज, जिसे सोना बाथ के नाम से जानते हैं। गर्म पानी यहाँ से आउट होगा, ठंडा पानी वहाँ से। इस चैनल के द्वारा दोनों पानी मिक्स होते हैं यहाँ पर, और सीधा बाथटब मेडिटेशन, इसे कहते हैं हमाम, बाथटब। बाथटब जी जी। ये तर्किश बात है। 400 साल पहले रानी को शावर नहीं लिया करती थी, रानी को दासी नहीं लाया करती। तो 4 कोने में 4 दासियाँ होती थी, रानी हाथ पकड़ के दासियाँ रानी को हाथ पकड़ के नीचे उतार लेती थी। अब साबुन शैम्पू नहीं हुआ करते थे, रानी नहाते थे इत्र से। गार्डन दिखाया 12 रानी के बाद इत्र हुआ कर, जो रानी नहाएगी अपना इत्र सॉल्ट ला कर डाले, नीचे से आउट होकर पानी में आकर मेल्ट हो जाएगा, तो रानी की बॉडी से खुशबू रहती है। राजा ऊपर से नीचे दरबार लगाने जाते थे, तो खुशबू से रानी को पहचान लेते कौन सी रानी से शावर होगा। 2 पाइप कनेक्टेड, इसमें पहले में गर्म पानी, सेकंड में ठंडा पानी। गर्म ठंडा दोनों से नहाना, उसको पानी से भरना। पानी गंदा हो जाएगा तो नीचे से ड्रेनेज करते हैं, और ड्रेनेज सिस्टम है। ਲੋ ਵੀ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਫੋਰਟ ਦੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ दीवाने का दीवाने खास। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ सर जी। थर्ड पार्ट है दीवानी खास कहते हैं। दीवानी खास को शीशमहल जो था मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था, ठीक है। सेकंड राजा ने 70वीं सेंचुरी में आया, इसको शीशे से बिल्ड किया। इंडिया में शीशे नहीं थे, सारे शीशे बेल्जियम से मंगवाए। शीशे के अंदर चांदी का कोटिंग करवाया, और जितनी भी शीशे हैं कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ये सारे कॉन्वेक्स शीशे हैं, शीशे में चांदी का कोटिंग है सारा। 1 मिलियन शीशे लगे छोटे छोटे इसके अंदर। मिर्जा राजा जय सिंह की 2 रानियाँ थी, एक रानी का नाम था सुख कंवर, सेकंड रानी का नाम चंद्र कंवर। एक रानी का कमरा इधर था और सेकंड रानी का कमरा लास्ट कोने में बन गया। कमरे फार इसलिए बनवाए कि आपस में फाइट ना कर सकें। ठीक है। अब राजा युद्ध पर रहते थे, युद्ध जैसे समाप्त हुई तो रानी से मिलेंगी, मिलने के बाद रानी फरमाइशें करती थी कि आसमान से तारे लाओ, या फिर मेरे लिए तारों का महल बनाओ। जी जी। अब रानी के तारों का महल कैसे बनेगा? यहाँ पे तो ऊपर हुक्स लगे हुए, यहाँ देखो बाहर की साइड ये खड़े होते थे, कड़ों की बाहर की साइड चारों तरफ इसमें पर्दे लगा देंगे जी, अंधेरा हो जाएगा। जी 400 साल पहले बिजली नहीं थी, जी जी। तो इसमें मोमबत्ती और दीपक जलाते थे।
ठीक जैसे है मोमबत्ती और दीपक जलेगा ना तो सारे शीशे रिफ्लेक्टेड किया करते हैं। ठीक है। तो रानी के लिए तारों का महल। तो एक कहावत होती है दिन में तारे, देखा आपने कभी दिन में तारे? जी जी हाँ देखा, बातों में हम दिखाएंगे। अभी हम उसको रियल में दिखाएंगे, हम बातों में तो बहुत देखा है। दिन में तारे देखिए, देखो साथियों, ऊपर चमचमाते दिखते हैं, दिख रहे हैं आपको सितारे। सानू दिखे, सानू वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं दिख सकते। हाँ जी देख लो जी, सही है। आइए दो लेना। ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖੇ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਏ ਤਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ अब आपके शीशे में फोटो ਜਿਹੜੇ निकालने ਰਾਜੇ का ਸੀਗੇ मैजिक ਬਹੁਤ फोटो। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो ये सर्दियों का महल था। जी सर्दियाँ जैसे कंप्लीट होती थी गर्मी में उधर चली जाती थी, वो गर्मी का महल। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ और फाउंटेन जो है बीच में छोटे जो छोटे। गार्डन है उसको कहते हैं मुगल गार्डन। ओके ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। मुगल गार्डन कहने को जश्न महाराज इसमें भी सीन किया गया था। ओके 14 ਅਕਬਰ मूवी ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ Yes. ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ऋतिक रोशन ਇੱਥੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी तो ये मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन इसलिए कहते हैं जहाँ चांद और तारा बनता है, मुगलों का प्रतीक माना जाता है। इसको चार बाग के नाम से जानते हैं। पानी का जो डाइवर्जन होता है इसमें 4 पार्टों में होता है। सिमेट्रिकल डिजाइन है। 400 साल पहले जो डिजाइन था कार्पेट का डिजाइन हुआ करते थे। पर्सियन लोग आए इस पैलेस के अंदर आए, तो पैलेस में आने के बाद पर्सियन लोग क्या किया, उनका आर्ट को चुराया। तुर्की एक देश होता है तो सबसे ज्यादा कार्पेटें वही बनती है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣਾ देख ये रानी का व्हील चेयर था। जब रानियां साड़ियाँ पहन लेती थी हैवी बैठती तो रानी को बिठाकर ट्रांसजेंडर नीचे लेकर जाते थे त्योहारों में घुमाने के लिए। जी जी पूरी चंदन की लकड़ी की बनी हुई पूरी। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। नहीं नहीं मैं मूवी Heavy हो देखा भी आया फिर अब एक होती पालकी जो कंधे वाली होती है, ये व्हील चेयर होती है, रिक्शा गाड़ी रानी। ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਲਚੇਅਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। उस टाइम पे जितने गाड़ियां बिठा के फिर मार्केट वगैरह जितना कमांड जाके जाते हैं। ਹਾਂ बिना लाइट का एसी रूम है ये। ਓਕੇ ਜੀ ये देखा आपने बिना लाइट का एसी, ऐसे ही बुलंद दरवाजे। बुलंद दरवाजे में ऐसे नहीं है, उसके कॉर्नर पे ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ पानी आ रहा है, उससे पानी नहीं आ रहा, ऊपरों नीचे जितना है ऐसे कूलर कैसे बिना बनेगा? लाइट का कूलर। तो वैसे ऐसे पानी ही। कहाँ से आएगा उसमें? हाँ पानी ऊपर ये बिना देखो लाइट का पहले क्या कूलर था, है। ये भी कूलर सिस्टम था बट कूलर के लिए पानी भी चाहिए था। जी कूलर कैसे बनाएगा? अब ये जो पूरा ये बिना लाइट का एसी यानी सुस मंदिर के नाम से जानते हैं इसे। ये रैंप है, रैंप की अपर साइड बना हुआ टैंक। उस टैंक के अंदर क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। जब बारिश का पानी होता था ना उस टैंक में भर लेते थे। भरने के बाद ओवरफ्लो हो जाएगा या डॉट खोलने के बाद नीचे से स्लोप से पानी आकर छोटा टैंक उसमें गिरेगा। गिरने के बाद स्प्रे बनेगा। अब जालियों से आती थी हवा, पीछे पहाड़ियाँ बनी है, पहाड़ियों से हवा आती वो थी। टकरा के फिर ठंडी- हवा और स्प्रे दोनों मिक्स हो जाएंगे। जैसे प्रेस से हवा चलेगा इधर, और यहाँ खस खस के कटन लगाया करते थे खुशबूदार। जैसे खस खस के कटन से हवा टकराएगी, ठंडी होकर रिवर्स हो जाएगी, जी तो पूरा महल को अंदर से ठंडा रखती थी। और वेस्टेज पानी नाली की सहायता सीधा गार्डन में सप्लाई। ये चंदन की लकड़ी का दरवाजा है और इसके ऊपर हाथी का दांत का वर्क किया गया, आइवरी। व्हाइट व्हाइट जो देख रहे हो पूरा हाथी का वर्क है, पूरा हाथी दांत। और उस पर जो डिजाइन देख रहे हो वो सारा डिजाइन इस मुगल गार्डन का डिजाइन दिया गया इसको। आइवरी के वर्क से इसको उभारा गया। आइवरी जो होता है गुड लक के लिए माना जाता है, रानी के लिए ज्वेलरी वगैरह होती है ना, इसमें बैंगल्स वगैरह बनाए करते जी हैं। जी ये सेकंड पार्ट था, सेकंड कोर्टयार्ड, सेकंड रानी का कमरा। नीचे जाने का। पहले रानी कमरा वो था, जी सेकंड ये था चंद्र रानी का था। अब नाउ वी आर गोइंग फोर्थ पार्ट, मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह की 12 वाइफ्स। ये तो था मेजर राजा जय सिंह का, सेकंड राजा की, जी जिसने महल बनवाया राजा मानसिंह। जी तो 12 रानी थी, कभी रानी के रूम से राजा नहीं जाते थे। तो रानी के रूम से चले जाते थे, रानियां देख लेगी तो आपस में फाइट कर लेती थी। तो राजा क्या था, सीक्रेट पैसेज था उनके लिए, सीधा जाके ऊपर रूम से कनेक्टेड फर्स्ट फ्लोर पे राजा मानसिंह का कमरा बना हुआ।
ऊपर से डोर बंद है, अपन चलेंगे रानी के रूम से बस। सीक्रेट पैसेज था ये, सीक्रेट पैसेज। ये टनल था, राजा के रॉयल फैमिली के ऊपर अटैक हो जाए तो राजा सेव करने के लिए परिवार को क्या करते थे, टनल से कहीं जैगर फोर्ड वगैरह भेज देते थे। एक टनल ये थी और एक टनल नीचे डाउन होता है। अच्छा, नीचे से जाता है इसका टनल है। ओके। सीक्रेट कॉरिडोर है, सीक्रेट पैसेज। उन्होंने 12 गाड़ियां ने फाइट करनी फेस करके राजा ने यहाँ सीक्रेट अपना जीत को ऐसे मत समझना था 400 साल पहले में राजा रानी से नाराज है तो राजा कहीं उनको कॉफी पिलाने लग गया था, तो कॉफी नहीं था उस जमाने में। ये तो अभी सीसीडी बना दी इन्होंने। अरे सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते हैं। ओके। आइए आज के लोग हैं पप्पू शो दिखाने वाले होते हैं, तो 400 साल पहले राजा रानी का जो एंटरटेनमेंट था वो पप्पू शो हुआ करता है। पप्पू शो एंटरटेनमेंट करते अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ तो इस बात ये जोधा अकबर पिक्चर की कढ़ाइयाँ थी, शूटिंग वाले बनाए थे इसको, ये शूटिंग वाले ही छोड़कर चले गए। इसको बॉम्बे ले जाते से ज्यादा इनका ट्रांसपोर्टेशन लग जाता, तो मूवी की कढ़ाइयाँ है, मूवी वाले ही छोड़कर चले गए इसको। ये टनल हुआ करता था अंडरग्राउंड, तो जैगट फोर्ट से कनेक्टेड हुआ करती थी। 2 किलोमीटर की थी, 200 मीटर की पूरा ब्लैक हो गई। ये आयरन की होगी? आयरन लोहे की। ये बॉम्बे तो लेके आए शूटिंग करने वास्ते, एक छड़ के पर लेके नहीं के जोधा अकबर एक सब्जियां बनाते हुए मैं देखती हूं। और यहाँ पे रानी के लिए मीना बाजार लगाया करते थे 400 साल पहले। ਪੈਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਨੀ ਹੋਣੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਨੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਖੰਮਾ ਕਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ तो सब तो बड़ी नागर फोर्ट ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ।